वैक्सीनेशन होने के बाद से जहां लोगों ने कोरोना वायरस से थोड़ी राहत की सांस ली थी कि अब दक्षिण अफ्रीका से कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला है, जिसे नाम दिया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट या फिर B11529। कहा जा रहा है कि यह वेरिएंट कुल 50 तरह के म्यूटेशन बनाता है। यह आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है जिसमें कोरोना वायरस के जो वेरिएंट हुए हैं हाल ही में, उनका नाम क्या क्या है। अल्फा ब्रिटेन में आया था, बीटा दक्षिण अफ्रीका में, गामा ब्राजील में, डेल्टा भारत में, या फिर ओमिक्रॉन अब कई देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये इन सभी वेरिएंट से घातक वेरिएंट है। ये अभी नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ है। तो आइए थोड़ा जानते हैं वेरिएंट का मतलब क्या होता है और ये म्यूटेशन क्या है। वेरिएंट का अर्थ होता है प्रकार यानी रूप। आमतौर पर वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं, जिसके उनके नए वेरिएंट बनते रहते हैं। जब कोरोना वायरस किसी भी शरीर में पहुंचता है तो वायरस तेजी से अपनी कॉपी बनाने लगता है। ये इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वायरस एक निर्जीव वस्तु होती है। जब ये किसी जीवित व्यक्ति के ऊपर जाते हैं ना, तब इनमें जान आती है। उससे पहले मृत ही रहते हैं, यानी ये बिना किसी जीवित कोशिका के या जीवित जीव जंतु या फिर मनुष्य के ये जीवित नहीं रह सकते। तो ये जाते हैं तो खुद को सरवाइव करने के लिए, खुद को जीवित रहने के लिए अपनी कॉपियां बनाने लगते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि फोटोकॉपी मशीन में आप एक पेपर डालो और उसके बटन दबा दो तो कई सारी कॉपियां निकल के आती हैं। अब जब कॉपी निकल के आ रही, इनकेस मान लो आपने बटन दबाया और कहीं पेपर मुड़ गया तो उससे एक कॉपी हो सकता है गड़बड़ भी निकल आए। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट इसी वायरस का। ये वायरस अपनी कॉपियां बनाता रहता है और किसी कारणवश कभी एक कॉपी बनाने में इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो इसका कोई नया रूप निकल कर सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपी हो नहीं पाई तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ नया बन जाएगा। अब कुछ नया बन जाना ही क्या कहलाता है? ये म्यूटेशन कहलाता है। जिस कारण कभी कोरोना का अल्फा वेरिएंट तो कभी डेल्टा वेरिएंट सामने आता रहा है। अब एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के सामने दस्तक दी। यानी इससे पहले कोरोना अपनी कॉपियां बना रहा था। चूंकि कोरोना वर्ल्ड वाइड हो गया, अब तो सभी देशों में फैल गया है, तो ये अपनी कॉपियां बना रहा था। कॉपियां बनाते टाइम फिर इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हुई और इसका एक नया वेरिएंट सामने आ गया, जिसको क्या बोला गया? ओमिक्रॉन। अब हम जानते हैं इसका नाम ओमिक्रॉन ही क्यों पड़ा। आपको बता दूं, ग्रीक अल्फाबेट का मतलब ए से लेकर जेड तक जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स, वैसे ग्रीक में जो अल्फाबेट्स हैं वो है 1 से लेके 24 अल्फाबेट्स। अब इन अल्फाबेट्स की टेबल में यानी 1 से लेके और अगर हम 14 तक की बात करें तो अभी तक सभी वेरिएंट आ चुके हैं। अब 14 तक जब सभी वेरिएंट आ चुके हैं तो इसके बाद कोई अभी तक वेरिएंट आया नहीं था, यानी नवंबर से पहले। अब नवंबर में एक नए वेरिएंट का म्यूटेशन होके आ गया है और इसी को नाम दिया गया ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फाबेट्स के 15वें स्थान पर है और चूंकि ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर ही जो म्यूटेट होते हैं, वायरस के म्यूटेशन होता है, उसको नामकरण किया जाता है। तो अभी ये 15वें स्थान पर था तो इसीलिए इसको ओमिक्रॉन बोल दिया गया। यानी इसके पहले के जो जितने भी 14 वेरिएंट हैं वो आ चुके हैं। विश्व के किसी न किसी देश में सारे 14 वेरिएंट हैं। अब हम जानते हैं अभी तक कहां और कितने केस मिल चुके हैं। हालांकि ये अभी अफ्रीका तक फैला है। मैं वीडियो 27 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तक अफ्रीका में ही फैला है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये काफी ज्यादा हार्मफुल है और हो सकता है कि इस पे वैक्सीनेशन का असर भी ना हो। चूंकि जो वैक्सीन लगाई गई, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, ये चाइना के वुहान से विकसित SARS-CoV-2 जो कोरोना वायरस का वेरिएंट था उसके आधार पे बनाई गई थी। तो अब ये एक नया वेरिएंट है तो इस पे खोज चल रही है
कि क्या ये वैक्सीनें कारगर साबित होंगी कि नहीं होंगी। अभी हाल ही में इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कोई वायरस है, उसके बारे में जानकारी जुटाना है तो उसको हम वेरियस ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में लगते हैं। और ये पाया गया, WHO ने ये पाया कि ये नहीं वर्ल्ड वाइड हो सकता या ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में गहन अध्ययन की जरूरत है, तो इसको WHO किसमें डाल देता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल देता है। तो क्या इससे पहले भी कोई भी डाले गए हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न में? तो जी, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। तो उसके बाद अब ये ओमिक्रॉन को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। थैंक यू।